देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। डैनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद अब रुद्राक्ष के ऊपर भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर ही मिनी सदन चलाए जाने की मांग की गई। 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान भारत की दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था, लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर ही मिनी सदन चलाए जाने की मांग करते हुए स्थायी व्यवस्था भी बनाए जाने की बात कही गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि पहले नगर निगम के प्रेक्षागृह में ही पार्षदों और नगर निगम कार्यकारिणी के द्वारा संचालित बैठकों का आयोजन होता था और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनने के पहले रुद्राक्ष में ही बैठक कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब रुद्राक्ष का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द इस मामले पर कार्यवाही करने की भी मांग की है। ये सांकेतिक धरना यह बताने के लिए है कि जिस समय नगर निगम में एक सदन में ये पास हुआ था, हम लोग पार्षद हुआ करते थे, उस समय हम लोग के सामने नगर निगम में पास था कि हमारा सदन और मेयर का कक्ष तोड़ करके और प्रेक्षागृह इन तीनों को तोड़ करके मिला करके पीछे का मैदान ये बताया गया कि ये एक बृहद बड़ा जो है पार्किंग की व्यवस्था शहर की जाएगी। 2 लेयर में बताया गया था कि एक नीचे अंडरग्राउंड, एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना करके दिया जाएगा। इसके बाद हमारा सदन, मेयर का कक्ष और पार्षदों के लिए जो ऑफिशियल व्यवस्थाएं थी हुआ कि वो इसमें होगा। कम्युनिटी सेंटर इसमें बनेगा। शहर के जो प्रेक्षागृह में शहर में शादियां, विवाह, ये सारे कार्यक्रम हुआ करते थे एक बड़ी अच्छी स्पेस पे, ये हुआ कि उसकी व्यवस्था होगी और इसमें व्यापारिक रूप से भी जो है वो सेंटर खोले जाएंगे, जिससे कि नगर निगम को आय भी होगा। और हम लोगों ने सदन में एक मत में पास किया था कि बताया गया कि जापान की कंपनी इसमें पैसा लगाएगी, जापान सरकार का पैसा लगेगा, भारत सरकार को केवल ज़मीन देनी है। हम लोगों को लगा कि विकास होना है, हमारा सदन भी अच्छा बन जाएगा। हम लोगों ने सदन में एक मत में इस पर समर्थन जता दिया। अपने को ठगा हमने तब महसूस किया जब ये बनकर तैयार हुआ और पार्षद जब इसका निरीक्षण करने आए तो गेट पर रोक दिया गया, बताया गया कि अनुमति नहीं है। समस्या यह है कि झूठ बोल करके पार्षदों का सदन भी छीन लिया गया और आज हम लोगों को अपने मूल सदन से बाहर करके तोड़ करके अब हमें कोतवाली में ले जा करके एक छोटे जगह बैठा के जबरी सदन चलाया जा रहा। हमारी मांग यह है कि इसमें जब ये निर्माण कंप्लीट हो चुका है तो हमारे सदन की भी व्यवस्था इसमें की जाए। जब तक हमें परोक्ष रूप से हमारा अपना बना बनाया सदन नहीं मिल जाता, तब तक हमको नगर निगम के बगल में ही जो हमारा सदन चलता तो वहाँ हमको सदन चलाने की अनुमति दी जाए। नहीं मिलता तो इसी तरह चलता रहे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में जो विरोध करने का एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से हम उसी के तहत आएंगे। हम अलोकतांत्रिक तरीके से विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सोई और निकम्मी सरकार को जगाने के लिए जो हम जन जागरण कर सकते हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस ला सकते हैं, इनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। पूर्वांचल ऑन माय प्लेट, जहां हम आपको मिलवाएंगे हाउसवाइफ से कुकिंग के शौकीन लोगों से और जानेंगे उनसे उनके टेस्टी डिशेस के बारे में। तो फिर देर किस बात की, खाने और बनाने के शौकीन लेडीज या जेंट्स, रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आए हमारे डैनकाशी ऑफिस और देखते रहिए UP24 चैनल, पूर्वांचल का अपना चैनल। पूर्वांचल ऑन माई प्लेट के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।